हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसको आज कोशिश करेंगे इस चैप्टर को आज कंप्लीट करने की। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसे हम कर नहीं लेते हैं। जी हाँ, कोई भी काम हमें तब तक ही संभव लगता है जब तक कि हम उसे कर नहीं लेते हैं। तो जब तक आप कोई काम कर ना लो तब तक आप इस चीज को ये देखिए, ऐसा होता है कि हम दूसरों की थॉट्स में देख या दूसरों के जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं उसमें हम बोलते हैं अरे काम हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा, हालांकि क्वेश्चन बहुत ईजी होता है कभी कभार। तो कभी भी आप अपनी धारणा ऐसे बिना उस चीज में बिना घुसे, यानी उस चीज में बिना अप्लाई किए आप ऐसी धारणा ना बनाएं कि आपसे ये चीज नहीं हो पाएगी। अपने अंदर हमेशा ये एटीट्यूड रखें कि यस आई कैन डू इट। कोई सी भी चीज आप कर सकते हैं, कभी भी अपने को कम ना आके आप सब चीज कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और ये आप क्वेश्चन लिखे आज का। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट टू प्लांट दीज इन such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. ठीक है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, वह इन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। क्या न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, इसके लिए उनसे पौधों की अधिक आवश्यकता है। यानी थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है हिंदी में। सिंपल है कि भाई एक गार्डनर को ना 1000 प्लांट्स है, गार्डनर के पास हजार पौधे हैं। तो 1000 पौधे उसे इस तरह से करना है कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे, यानी कि अगर उसके पास 3-4 रोज हैं तो 4 ही उसके पास क्या होनी चाहिए, कॉलम भी होनी चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4, 4 तो स्तंभ हो गए, 1 2 1 2 3 4, 4 उस पे क्या हो गए, कॉलम हो गए। तो एक परफेक्ट स्क्वायर आपका बनना चाहिए, है ना। परफेक्ट स्क्वायर आप देख रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है एक स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर आपका बनना चाहिए। इस तरह से वो चाह रहा है कि इस तरह से पौधे वो लगाना चाहता है। वो ऐसे नहीं करना चाहता कि यहाँ 2 3 4 5, फिर यहाँ 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, एक पे 6 हो गया, फिर यहाँ 1 2 3 ही लगाए, यहाँ 4 लगाए। मतलब इस तरह से नहीं लगाना चाह रहा है वो। जितने नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ कॉलम, जितने नंबर ऑफ उसके रोज होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम पौधों में रखना चाह रहा है। इस तरह को वो यूज करना चाह रहा है। तो बताओ किस तरह से। अब उसके पास केवल 1000 प्लांट्स हैं, तो उसे और कितने प्लांट्स की आवश्यकता पड़ेगी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स प्रॉपर हो जाए। चलिए क्वेश्चन आपने समझ लिया, लिखना इस क्वेश्चन को। चलो देखिए यहाँ पे, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मैंने आपको बोला 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, ठीक है। तो इसके पास कितने नंबर ऑफ रोज है, 1 2, देखो कॉलम स्तंभ है ना, C1 C2 C3 C4, ये कॉलम हो गए। रो R2 R3, अगर ये इतने लगाता है तो कितने पौधे हो गए इस पे, 4 रो हो गई, 4 कॉलम, 4 इंटू 4 यानी कि 16 पौधे इसने लगाए। आप गिन लो चाहे 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पौधे हो गए, है ना। अगर ये प्रॉपर 4 रो 4 कॉलम के एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो अब इसके पास बट यहाँ पे कितने, इसके पास तो 1000 प्लांट्स है। तो 1000 प्लांट्स को किस तरह से लगाएगा, 1000 प्लांट्स को किस तरह से, 1000 प्लांट्स हैं तो 1000 प्लांट्स को किस तरह से लगाएगा, कितने रो और कितने कॉलम इसको करने हैं, और 1000 प्लांट्स और 1000 प्लांट्स से कितने और इसको ऐड करने हैं। 1000 प्लांट्स में इसको कितने प्लांट्स और ऐड करने हैं ताकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम आ जाए इसका। ठीक है, तो ये पूछ रहा है। तो आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसको करने के लिए आपको 1000 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा विद डिवीजन मेथड से। तो 3 3 is 9, 3 प्लस 3 is 6, और यहाँ पे 0, 61 1 जा 61, 62 2 जा 124 होता है ना। तो 62 2 जा 124 यहाँ पे होगा, और 61 1 जा 61 होगा, है ना। 61 1 जा 61 होगा, 62 2 जा 124 होगा।
तो अब यहाँ पे अब हमें क्या है, 1000 प्लांट्स के अंदर हमें कुछ जोड़ना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास। 1000 प्लांट्स के अंदर हमें कुछ जोड़ना है वापस। तो अगर मैं 61 × 61 लूंगा तो आप देखो 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 1 गया 3, तो 39 क्या बचेगा, शेष, रिमाइंडर होता है ना। 39 क्या बचा हमारे पास, शेष बचा। बट हमें ये थोड़ा बताना है कि 1000 में से कितने रह जाएंगे, हमें ये नहीं बताना ना। हमें ये बताना है कि 1000 में हम कितने, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड टू मूव फॉर दिस, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस, यानी मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स उसे कितने चाहिए होंगे ताकि वो इस तरह का नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम कर सके। तो कितने की कमी उसको पड़ेगी वो हमें बताना है ना। कमी कितने की पड़ रही वो मुझे बताना है। तो हम ये 61 × 61 नहीं लेंगे, हम एक बड़ा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप 61 की जगह आप अगर यहाँ 2 लेते हो तो 62 2 जा 124, यानी कि 24 की कमी आपको पड़ रही है। यानी कि 24 आपके पास और होते ना, अगर आपके पास यहाँ 24 और होते, ठीक है, तो यहाँ भी ये 100 की जगह क्या आता, 24 और आता, तो 124 में से 124 जाता तो 0 बच जाता। ठीक है, इस तरह से आप चीजों को समझो। तो यहाँ पे आपको हेंस आपका आंसर क्या होगा, 24 मोर प्लांट्स। ठीक है, ही नीड्स टू मोर फॉर दिस। तो यहाँ लिखेंगे, अभी पूरा करके दिखाऊंगा, देयरफॉर 24 more plants need for this, यानी कि आपको इसके लिए 24 more plants और चाहिए इस तरह के अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, hence a gardener require 24 more plants, या फिर आप ये लिख लो। ठीक है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दो, hence therefore gardener require 24 मोर प्लांट्स, यानी कि गार्डनर है तो उसको 24 मोर प्लांट्स और चाहिए ताकि वो प्रॉपर से कर सके। ठीक है, अब आप देख लो 24 और चाहिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1000 में प्लस 24 आप कर दो तो 1024 हो जाएगा। तो 1024 के आप अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 3 जा 9 प्रॉपर दिखेगा आपको 1, और 3 + 3 = 6, और यहाँ पे 24 नीचे उतर जाएगा। 4 किसके आखिरी में आता है, 2 के, तो 62 2 आप करोगे तो 124 आएगा। तो आप देख सकते हैं यानी कि 32 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 32 का, देयरफॉर 32, यानी कि 32 रो बनेगी और 32 ही कॉलम बनेंगे। 32 इधर होगा, 32 इधर होगा, इनको मल्टीप्लाई जब आप करोगे आपस में तो 1024 प्लांट्स, यानी कि 1024 पौधे इसको चाहिए। टोटल पौधे इसको कितने चाहिए, 1024 पौधे इसको चाहिए, यानी कि 1000 तो इस पे थे, 24 पौधे और इसको क्या करने हैं, ऐड करने हैं। ठीक है, तो देयरफॉर 32 rows and 32 columns required है टू प्लांट कितने पौधे, टू प्लांट 1024, या फिर टू नंबर ऑफ प्लांट 4, हाँ, टू प्लांट 1024 प्लांट्स। ठीक है, 1024 प्लांट्स रोपने के लिए उसे 32 और 32 कॉलम बनानी पड़ेगी, तब जाके उसके 1024 प्लांट्स आपके क्या हो पाएंगे, ऐड हो पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इसी तरह का क्वेश्चन है, अभी मैंने स्टोरी में क्वेश्चन बनाया, अब आपको इस तरह का क्वेश्चन करना है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए ताकि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो सके, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग का एक वर्गमूल भी ज्ञात करें। सबसे पहले तो उसने क्या बोला कि भाई एक सबसे छोटे से छोटा नंबर क्या होगा,
वह छोटे से छोटा नंबर, वह छोटे से छोटा नंबर क्या होगा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में हम छोटे से छोटा नंबर वो क्या ऐड करें कि एक ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और जो नंबर हम ऐड करके जो नंबर बन रहा है ना, फिर आप उसका वर्गमूल यानी कि उसका स्क्वायर रूट भी आप निकालें। तो चलिए फटाफट करो इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है। जैसे इससे पहले का क्वेश्चन बताया, थोड़ा बस वैसा ही कुछ इसमें यूज आपका होने वाला है। चलो पहला है 525। तो 525 में आप देखें, सबसे छोटा 525 में हम क्या ऐड करेंगे, स्क्वायर नंबर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1, अगेन इस 2 को हम यहाँ ऐड कर देंगे और यहाँ पे दोनों नीचे उतर जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ 41 1 ज़ा 41 छोटा हो जाएगा, 42 2 ज़ा 84 वो भी छोटा हो जाएगा। अब देखो आप 5 से देख रहे हो पहले, है ना, 5 से आप देख रहे हो कि 5 4 ज़ा 20, ये ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, हमें तो इसमें नंबर चाहिए ही नहीं, है ना। 42 2 ज़ा 84 हो जाएगा, 43 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 42 2 ज़ा 84। पर रूल के हिसाब से तो क्या होता है, हमें यहाँ एक छोटा नंबर लेना पड़ता है डिवाइड में, है ना। जब हम डिवाइड करते हैं तो छोटा नंबर लेना पड़ता है, रूल तो यही कहता है ना, रूल तो हमारा यही कहता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। 42 2 ज़ा 84 है, 42 2 ज़ा 84 है, ठीक है, वो छोटा है, बट यहाँ हम नहीं लेंगे। हम क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट मस्ट बी एडेड, कि क्या हमें इसमें ऐड करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे किसकी कमी पड़ रही है, 125 में, और क्या कमी हमें पड़ रही है। तो जब एक बड़ा नंबर हम लेंगे यानी 43, ये हम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 129। सर अगर यहाँ पे आप 4 और ऐड कर देते ना, यानी 125 में ये गया, तो यहाँ 4 -4 मतलब 4 की कमी पड़ रही है ना, 4 की क्या पड़ रही है, -4 मतलब 4 की क्या पड़ रही है, कमी पड़ रही है। 125 -4 आएगा ना, तो 4 की क्या पड़ रही है, 4 की हमको कमी पड़ रही है। यानी कि अगर ये 4, आप ऐसे समझने के लिए लिखा रहा हूँ, कमी पड़ रही है 4, अगर यहाँ पे होता क्वेश्चन में, अगर ये 4 और ऐड होता सर, अगर यहाँ पे ये 4 होता है तो 529 होता, और यहाँ पे 4 होता तो 129, और 129 में से 129 आता तो 0, एक परफेक्ट स्क्वायर मुझे मिलता, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से जब भी आपको ऐड वाला नंबर आएगा, कि ऐड वाला मतलब जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट मस्ट बी एडेड, कि आपको क्या ऐड करना है, तो आपको एक बड़ा एक यहाँ पे फिर एक छोटे से एक बड़ा आपको लेना है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर 4 must be added to 525 to get a परफेक्ट स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं 84 रखता ना बच्चों, तो 125 में से 84 माइनस करके जो भी आता हो क्या बचता, हमारे पास शेषफल बचता है ना, यानी रिमाइंडर बचता। हमसे ये नहीं पूछा कितना बचेगा, हमसे पूछा गया कितना इसमें ऐड और होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो 4 मस्ट बी एडेड टू गेट टू परफेक्ट स्क्वायर। तो देयरफॉर यह पहला आंसर तो हमने निकाल दिया कि भाई क्या ऐड आपको करना चाहिए। दूसरा, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, आपको जो परफेक्ट स्क्वायर आप ऑब्टेन्ड करोगे ना, उसका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें क्या परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन्ड हुआ, 525 में से +4 आप कर दोगे 529, ये परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन्ड हुआ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 मुझे निकालना है। तो आप सीधे 23 जो आपका यहाँ आता है ना, वही होता है, देख लो आप यहाँ निकाल के रख सकते हो 529 का। तो 2 2 ज़ा 4, 5 में 4 गया 1, इस 2 को वापस ऐड करोगे, और यहाँ से 9 कब आता है, 3 में आता है और 7 में। तो पहले 3 में चेक करते हैं, 3 3 9, 3 चक्को 12, तो फिर कंप्लीट हो रहा है। तो यानी कि अंडर किसका है, 23 का है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करते हो। तो पहला पार्ट कॉपी करें, उसके बाद दूसरा 1750 वाला, इसको आप करने का कोशिश करें। 1750 का देखते हैं।
स्क्वायर नंबर लोगे, 4 4 जा 16, 1, अगेन इसको आप ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 8 और यहाँ से 5 और 0 नीचे उतर जाएगा। 82 2 जा 164, 81 1 जा देखो 81 होगा, तो ये हमें छोटा तो नहीं चाहिए क्योंकि हमें ऐड करना है ना, तो हमें एक बड़ा नंबर यहाँ पे लेना पड़ेगा। 82 2 जा हो जाएगा आपको 2 दूनी 4, 2 अठे 16, यानी 82 2 जा आएगा 164। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने की कमी पड़ी आपको, 150 14, यानी कि -14 की यहाँ पे आपको, यानी कि 14 की कमी यहाँ पे पड़ रही है ना। तो आप लिख सकते हैं, तो देयरफॉर 14 मस्ट बी एडेड to 1750 to get a perfect square। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए 14 मस्ट बी एडेड, 14 ऐड करना पड़ेगा हमें 1750 पे कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो हम 1750 पे जब 14 ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है 1764, ठीक है। और साथ ही साथ इसका हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी बोला है, तो अंडर रूट ऑफ 1764 हम निकालने लगे। तो यहाँ पे हमने देखा, जब हम 1764 का अंडर रूट हमने यहाँ निकाला, 4 4 जा 16, 7 में 6 गए 1, 4 + 4 is 8, यहाँ पे 64, तो 82, तो आपका यहाँ आ गया 40, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट मस्ट बी एडेड। तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड मतलब कि कितना उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो जितना शेषफल बचेगा उतना सब्ट्रैक्ट कर दो। और व्हाट मस्ट बी एडेड मतलब यानी जितने की कमी पड़ेगी उसको आप ऐड कर दो, है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया स्क्वायर रूट। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्यूब एंड क्यूब रूट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।